हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 25 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और राज्य दर्शन में महाराष्ट्र का रिवीजन करवाऊंगी, तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? तो ये रूस और चाइना से है। तो उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास है, ये रूस और चीन के मध्य ही किया गया है। नेवी और एयरफोर्स का अभ्यास है। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो जापान सागर और अखोटक सागर के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को नियुक्त किया गया है। तो वैश्विक जलवायु और हानि एंड क्षति कोष है, इसकी जो पहले निर्देशक मतलब घोषित किया गया है इब्राहिम शेख को, और ये 4 साल के लिए घोषित किया है। 1 नवंबर से इनका कार्यकाल हो शुरू होगा। घोषणा COP27 का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख मिस्र के अंदर ही, तो यहाँ पर इसकी घोषणा हो कर दी गई थी। उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों के अंदर ही जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की पूर्ति करना इसका उद्देश्य है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई है। तो श्वेत क्रांति 1.0 है कब लॉन्च की गई थी? तो 1970 को। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं, और इनके द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड है शुरू किया गया था। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में शुरू किया गया था। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिल्क दिवस वो भी मनाया जाता है। श्वेत क्रांति 2.0 है, ये अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री है वर्तमान में, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है? तो जो महिला किसान है इनकी आय है वो बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और सहकारी समूह जो समितियां हैं उनको दुग्ध खरीद क्षमता है उसको बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत ही 1000 लाख लीटर प्रति डे है वो दुग्ध उत्पादन करना है, इसका उद्देश्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन में विश्व में पहले स्थान पर भारत है, और भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान पर है राजस्थान। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आत्मघाती ड्रोन शाहेद 126B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण है वो किसने किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, और ईरान के अंदर ही 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के लिए। और भारत के अंदर वर्तमान में 85 रामसर स्थल है, और पहली थी चिल्का झील। तुर्की की राजधानी अंकारा है, और मुद्रा है लीरा। ओमान की राजधानी मस्कट है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज कर दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ही खारिज कर दिया गया है। तो FAU तो फैक्ट चेक यूनिट जांच जो तथ्य जांच केंद्र है, इसका निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और मतलब निर्माण करने का कारण था सोशल मीडिया पर चल रहे जो तथ्य हैं इनकी जांच करना। और बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) और अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए। तो 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर ही समान कानून मतलब सभी के लिए कानून हो समान है, तो इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाईकोर्ट वर्तमान में 25 है, और नवीनतम है अमरावती। रिट जारी करने तो हाईकोर्ट के द्वारा रिट है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जारी किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 32 के तहत है। हाई कोर्ट 3 तो 1866 के अंदर 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता की। अभिलेख न्यायालय तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये अनुच्छेद नंबर 215 में है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 129 के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ही अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो अनुसूचित जाति के विरुद्ध तो अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा मामले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं। तो ये मैंने थोड़ा लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मामले वो दर्ज हुए हैं। तो SC एंड ST अत्याचार निवारण एक्ट 1984 का है, और इसके अंदर बताया गया है 1998 का है। इसमें बताया गया है कि जो 15% मामले हैं वो झूठे होते हैं। तो अनुसूचित जाति के अंदर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। और ST के खिलाफ जनजातियों के खिलाफ है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और सेकंड स्थान पर राजस्थान है। तो अत्याचार निवारण एक्ट 1989 का अंदर ये संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन से में है? तो अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ही बेरोजगारी दर कितनी है, तो 3.2% है। तो जारी करता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2023-24 के आंकड़े हैं और 15 से 59 वर्ष के जो श्रम बल हैं उनकी ये बेरोजगारी दर है वो जारी की गई है, 3.2% है। तो श्रम बल भागीदारी दल है, इसके अंदर ही 60.61% मतलब लोग इसमें लगे हुए हैं, जिसमें मेल में है 78.8% और फीमेल के अंदर 41.7%। तो इनको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही थर्मेक्स लिमिटेड के अंदर ये स्थापित की गई है। उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो इथेनॉल है ये पीने योग्य शराब है और मेथेनॉल है ये जहरीली शराब होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो प्रत्याशा रे को। और तन्वी है ये बैडमिंटन के अंदर है, जयराम है ये धावक है और प्रत्याशा रे ये तैराकी के अंदर है। रिया सिंघा का संबंध ये मिस यूनिवर्स इंडिया अभी हाल ही में जीती है, गुजरात की रहने वाली है। लापता लेडीज मूवी तो ये किरण राव और जो किरण राव के द्वारा ये और आमिर खान है ये इस फिल्म के निर्माता हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, कृषि उत्पादों के बाजारों के लिए बानाकेह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है, तो मिजोरम के द्वारा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चापचारकूट महोत्सव और चिरहू जो नृत्य है इसका आयोजन भी मिजोरम के अंदर ही किया जाता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आज मैंने लल्लन टू क्वेश्चन है वो शामिल नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास में नेट नहीं था इतना, न तो लिखने के लिए भेजने के लिए, बस छोटी ही क्लास बना रही हूँ इस वजह से। महाराष्ट्र राज्य दर्शन देखते हैं। महाराष्ट्र की सीमा है ये मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना से लगती है। पश्चिम के अंदर अरब सागर से लगती है। उत्तर पश्चिम में दादर नागर हवेली एंड दमन दीव से लगती है। राज्य व्यवस्था देखते हैं। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा के अंदर 228 सीट है और विधान परिषद में 78 हैं। लोकसभा की सीट 48 है और राज्यसभा की सीट है 19 है। विधान परिषद तो ये 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। जिले 36 हैं और ये 6 डिवीजन के अंदर हैं। निर्माण 1 मई 1960 को हुआ था। पहले बम्बई था और बम्बई से ही अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल के अंदर महाराष्ट्र का 3rd स्थान है। जनसंख्या में 2nd और GDP के अंदर 1st स्थान है।